जय हिंद चैंपियंस। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, मगर इस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज हम कुछ रणनीति लेके आए हैं कि कैसे मुख्य परीक्षा 2025 के एक महीने के समय को हम कैसा बेहतर बना सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से हम अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं, और साथ ही साथ अधिक से अधिक नंबर कैसे प्राप्त करें। ये सब को आज हम सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करेंगे। आज हम थोड़ा सा कुछ कुछ बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे, मगर बिंदुओं पर डिस्कशन करने के पहले कुछ एक क्वेश्चंस आपके मन में चल रहा होगा कि क्या एग्जाम हो पाएगा टाइम पे, क्या कहीं डिले तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, कोचिंग के बिहाफ पर और एज अ बड़े भाई के तौर पर, एज अ गार्जियन के तौर पर, एज अ मेंटर के तौर पर, जिस तरीके से आप मुझे लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं। मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि एग्जाम 9 तारीख को आप मान के चलिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा कंट्रोल हमारी पढ़ाई पे है, एग्जाम पे नहीं है। आयोग क्या प्लान कर रहा है वो आयोग जाने, मगर हमारा कंट्रोल अपने एग्जाम पर तगड़े तरीके से कर लेते हैं। हो सकता है एक महीने के बाद हो, मगर एग्जाम होना तो तय है। आपके पास एकदम क्रिस्टल क्लियर, अर्जुन की तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर प्लान होना चाहिए कि नहीं, 9 तारीख को एग्जाम हो रहा है और हम इस एक महीने को कितने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एफिशिएंट तरीके से उसको कितने अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं। अगर आपने इस तरीके से चीजों को डील कर लिया तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आप उन स्टूडेंट से बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे जो पशुपेश की स्थिति में, जो डाउट की स्थिति में, और यहाँ वहां रूमर फैलते ही आप तो जानते हैं कि एमपीपीएससी के जैसे ही एग्जाम का कुछ डिले का पोजीशन चलती है तो रूमर चलना स्टार्ट हो जाते हैं कि नहीं नहीं एग्जाम बढ़ेगा। एग्जाम अगर बढ़ भी जाता है तब तो आपके लिए प्लस प्लस पॉइंट है, घाटा का सौदा तो कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास अगर एक महीने की डेट बढ़ती भी है, वैसे आप मान के चलिए 9 तारीख को एग्जाम होने जा रहा है, क्रिस्टल क्लियर बात है, बट अगर डेट बढ़ती है तो आपके लिए तो फायदे का सौदा है। एक महीने का टाइम और मिल गया जिससे आप बहुत मल्टीपल एग्जाम की तैयारी और बहुत मल्टीपल डायमेंशन के साथ चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि आपके मन में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लोग कितनी भी बातें कर लें, कितना भी आपको परेशान करने की कोशिश करें, मुस्कुराइए कि हाँ हाँ भैया बढ़ रही है, डेट बढ़ रही है, मगर आप चुपचाप एकदम सीरियस मूड में तैयारी करिए। आपको मान के चलना है कि 9 तारीख को एग्जाम हो रहा है, और ना केवल हो रहा है, हम उसको बेहतर तरीके से डील करने जा रहे हैं। ठीक, बहुत सारे आत्मविश्वास के साथ ईश्वर पर भरोसा रखें, चीजें बहुत अच्छी होगी। आइए हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है इन एक महीने में, हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करिए। आज हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सिलेबस को कैसे डिकोड करना है इसके बारे में हम बात आपसे करेंगे। सबसे पहले पूरे सिलेबस को रीड आउट कर लेना है। क्यों? देखिए क्या है, टेस्ट आपके मन में रह रहा होगा सर सिलेबस को कैसे, बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा डायनेमिक सिलेबस है, कैसे पढ़ें। तो देखिए मेरा निवेदन है बंधुओं, भगनियों, आपसे निवेदन है कि हम जब टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं या बहुत सारी कोचिंग एक टेस्ट सीरीज लेती है तो उन्हें 40 से 50 प्रकार के पेपर बनाने पड़ते हैं, और उस 40 प्रकार के पेपर बनाने में उन्हें अलग अलग क्वेश्चंस रिपीट नहीं करने की एक बाध्यता होती है कि बार बार रिपीट नहीं कर सकते। उन्हें डायमेंशन के साथ क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। उस बनाने की ड्यूरेशन में क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा डीप जाते हैं, मगर एमपीपीएससी को तो एक ही पेपर बनाना है। और जब एक ही पेपर बनाना है तो वो क्या करता है, मूलभूत जो सिलेबस की लाइन है वो पेपर वहीं से वहीं एज इट इज बना दिया जाता है। मगर क्या है, हम रिसर्च करने की तैयारी के ड्यूरेशन में, ये लास्ट एक मंथ की रणनीति है। लास्ट एक मंथ में आपको कुछ नहीं करना है, रिसर्च डेवलपमेंट नहीं करना है, केवल आपको एक ही चीज करनी है कि जो सिलेबस की एक एक लाइन है, ठीक है, पाठ्यक्रम के, थोड़ा फॉन्ट बढ़ा लेते हैं, पाठ्यक्रम के एक एक शब्द को, एक एक शब्दों को तैयार करना है। ठीक है, अभी हम ये भी बताएंगे कि कैसे तैयार करना है। आपके मन में पशुपेश की स्थिति फिर से होती है कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, हम हर टॉपिक को क्या 10 मार्कर में तैयार कर रहे हैं। नहीं, आप चिंता मत करिए, हम आपके लिए हैं। आप जब जब परेशानी में होगी तो आपका चैंपियन स्क्वायर आपके साथ हमेशा खड़ा मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ सिलेबस को कैसे तैयार करना है ये भी डिस्कस कर लिया। उत्तर लेखन का अभ्यास, अब आपके मन में ये होगा कि सर टेस्ट सीरीज दें कि उत्तर लेखन करें। नहीं, दिन को कुछ भाग डिसाइड करिए कि आपका हाथ जंग नहीं लगना चाहिए। एग्जाम आने के पहले पहले कम से कम डेली, प्रतिदिन प्रतिदिन, अब हो सकता है टेस्ट सीरीज आपने छोड़ दी हो तो कोई बात नहीं, वैसे तो आप एक टेस्ट जरूर लगाएं। ठीक, टाइम लगा के, टाइम लगा के टेस्ट लिखें। जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो कम से कम मान के चलें 5 से 10 पेज डेली लिखना है। क्या करना है, डेली लिखना है आपको।
अगर आप लिखेंगे तो आपके हाथ में जंग नहीं लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि जब वो टेस्ट सीरीज में आते हैं, हम लोगों ने करीबन करीबन 3-4 हजार लोगों की कॉपी देखी, तो सबसे एक कॉमन समस्या ये आई कि सर सब टेस्ट देने की बारी आती है तो सर हम लिख नहीं पाते, और लिख पा रहे हैं तो हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि हम 6 दिन पढ़ के आते हैं, 7वें दिन लिखते हैं। नहीं, हमको क्या करना है, ये एग्जाम लिखने का एग्जाम है। तो हम बार बार जब लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा हाथ यूज टू हो चुका होगा, हमारा हाथ और दिमाग का जो कोऑर्डिनेशन है तगड़ा हो जाएगा, और जब तगड़ा हो जाएगा तो किसी भी प्रकार का एग्जाम आ जाए आप बहुत अच्छे से डील कर लेंगे। यूपीएससी के पेपर में कई टॉपरों को आपने सुना होगा कि एक दिन में 3-3 पेपर वो डील करते थे, लिखते थे। मतलब ये एग्जाम लिखने का है। हो सकता है चीजें ऊपर नीचे हो, बट अगर आपने लिखना सीख लिया, प्रेजेंट करना सीख लिया, निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आप इंटरव्यू कॉल करने जा रहे हैं अपना खुद का। ठीक है, और ना केवल इंटरव्यू कॉल करने जा रहे हैं, अच्छे नंबरों के साथ अच्छा अधिकारी बनने की कोशिश और पायदान पे पहुंचने की तैयारी कर चुके हैं आप। ठीक है, तो डेली उत्तर लेखन करें, और साथ ही साथ आप उसमें क्या करें, आप अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप फॉर्मेट बना के देख लीजिए कि अच्छा ये एग्जाम, ये पॉइंट है, इसको इस फॉर्मेट के साथ डील कर लेना है। अच्छा ये होगा, इसका इंट्रो होगा, इसकी मेन बॉडी होगी, इसका कंक्लूजन होगा, डन। आपको कुछ नहीं करना है, एक रफ कॉपी लीजिए, रफ कॉपी, सजा सजा कर लिखने की जरूरत नहीं है, रफ कॉपी में बस कीवर्ड्स को मेमोराइज करना है। ठीक है, कीवर्ड्स को मेमोराइज करना है कि अच्छा भैया मिट्टी है, मिट्टी के प्रकार होंगे, मिट्टी की विशेषता, वो मिट्टी की प्रकार, उसका वितरण, तो मिट्टी की परिभाषा क्या होगी, किस किस प्रकार की मिट्टी होती है, कितने प्रकार की मिट्टी है, छोटा सा मैप बनेगा। ये दिमाग को ट्रेंड करना है इन 1 महीने में। ठीक, और आप उत्तर लेखन और सिलेबस के बीच में एक चीज है, वो क्या चीज है कि कुछ बिंदु हैं, कुछ सिलेबस के पॉइंट्स हैं जो खुद से आपको बोल रहे हैं कि भाई मैं आ रहा हूं, मुझे तैयार कर लो। ठीक, बट होता क्या है कि हम छोटे से टॉपिक को तैयार करने के चक्कर में बड़े बड़े टॉपिक जो 10 मार्कर के लिए एकदम 100% आने जा रहे हैं, हम उनको छोड़ देते हैं। हमको एक एक चीज को कवर करना है। ठीक, उन शब्दों को और उन टॉपिक को कवर करना है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। उनको तो एकदम बिल्कुल क्या करना है, जैसे बचपन में हमें माँ क्या करती थी, घूटी पिला देती थी घिस के, सीधे उसको चाट लेना है, तैयार कर लेना है, चट कर लेना है। जैसे माँ हमको सीधे घुट्टी पिलाती थी कि नहीं बेटा ये इसको कर लो, ये आपके जीवन के लिए अच्छा है। शॉर्ट टाइम में वो कड़वा लगता था, मगर आपकी जिंदगी के लिए ये छोटी छोटी घुट्टी आपका करियर बना देंगे। क्लियर है? साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसा कि दिन को 3-4 भागों में बांटिए कि भैया सुबह मुझे क्विक रिवीजन करना है, फिर दूसरे वाले में पार्ट में कुछ टाइम 2-3 घंटे मुझे डेली लिखना है, फिर आप डिसाइड करिए कि आपके पास समय हो, ठीक है, खाने पीने के लिए थोड़ा सा उसको समय निकालिए, एंटरटेनमेंट एकदम त्याग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा शाम के टाइम वॉक करने जाइए, थोड़ा मंदिर वंदिर में बैठिए, शांत रहिए, परेशान मत होइए। साथ ही साथ याद रखिएगा कि उल्टे क्रम में पढ़ाई करनी है। कैसे उल्टे क्रम में से तात्पर्य क्या है, दिन को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वो जो आपको एकदम पेपर 1 से लेकर पेपर 3 की तैयारी, मगर दूसरे वाला पहर में आपको क्या करना है, पेपर 4 से लेकर पेपर 6 की तैयारी थोड़ी थोड़ी करते रहनी है। कैसे? एथिक्स को हम हल्के में ले लेते हैं, उद्यमिता को तो बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, हिंदी को ऐसा लगता है कि बस हिंदी मीडियम है। याद रखिए, हिंदी मीडियम से हिंदी नहीं बन रही है। ठीक, अशुद्धि, मात्रा, उसको अंडरलाइन कैसे करना है, शिरोरेखा कैसे खींचना है, हमसे नहीं पता है। तो हम क्या करें, इन 1 महीने में हिंदी को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। याद रखिएगा, हिंदी नहीं है ये, आपको क्या करेगा, डीसी बनाने का काम करने वाला है। एथिक्स और आपका एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां आपने आम आदमी से अच्छी पोजीशन मेहनत कर दी, आम आदमी के कंपैरिजन में ज्यादा मेहनत कर दी, तो अब मान के चलिए कि आप आम आदमी से बहुत आगे निकल के जाएंगे। तो क्या करना है, दिन को 2 भागों में बांटिए, पेपर 1 से लेकर पेपर 3 की तैयारी करिए। ठीक, साथ ही साथ आपको चौथे पेपर को, 5वें पेपर को, 6वें पेपर को, 6वां पेपर निबंध का है। निबंध का पेपर कैसे होगा, पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक की अगर आपने खूब पढ़ाई कर ली है, एक समझ डेवलप कर ली है, तो आप मान के चलिए कि आप निबंध बहुत अच्छे से डील कर लेंगे। साथ ही साथ आपको एथिक्स पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लेना है कीवर्ड्स के साथ। आपको आप याद रखना है कि पूरी किताब की मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी है। आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, सिनॉप्सिस बना रखे हैं, केवल उनका क्विक रिवीजन करना है। टाइमर लगाओ कि मुझे ये टाइमर है, मतलब ये टॉपिक है, मुझे आधे घंटे देना है, आधे घंटे में क्विक रिवाइज करो, ठक 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 ठक, ये डन, कंप्लीट, आगे बढ़ो। क्या है, हम लाइब्रेरी में बैठे हैं, ऐसे ऐसे पेन चला रहे हैं, पूरा दिन टाल दे रहे हैं, नहीं। आप अपने घर से जाएं, पहले टाइम टेबल बना के जाएं कि मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करके आना है।
ठीक, हम मजदूरी नहीं कर रहे हैं कि 8 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं बैठना 8 घंटे। आप 6 घंटे बैठे, मगर कंस्ट्रक्टिव तरीके से बैठे, प्लान तरीके से बैठे, है ना। उसको आप ये समझिए कि 6 घंटे में हम 12 घंटे की कितनी अच्छी मेहनत कर पाए। आपको हम रोक नहीं रहे हैं कि आप मस्ती ना करें, बिल्कुल मस्ती करिए, घूमिए फिरिए, मोबाइल चलाना मोबाइल भी चलाइए, वॉक भी करिए, पार्क में घूमिए, हेडफोन लगा के गाना घूमिए, गाना सुनिए, मगर आपका मेन फोकस क्रिस्टल क्लियर किस में होना चाहिए, आपका रिवीजन पे होना चाहिए। अब जो जितना रिवीजन करेगा वो उतने ही सफलता के करीब आएगा। साथ ही साथ महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस करें, अभी हमने डिस्कस किया है। जैसे अभी आपके पास, आपके मन में होगा कि सर हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री नहीं बन रही। आप याद रखिए, हिस्ट्री में अपनी जान भी दे देंगे तो भी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होने वाली। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप मुस्कुरा भी रहे होंगे जब पर्दे के उस पार जब चीजें सुन रहे हो। हिस्ट्री एक ऐसा डायनेमिक सब्जेक्ट है जहां एक न एक गुंजाइश बनी रहती है। आप पेपर पलटा के देखिए लास्ट ईयर का, कि आपको क्या करता है, ये पेपर में कुछ ना कुछ ऐसी गुंजाइश होगी जो आपसे चीजें नहीं बनेंगी। दरअसल होता क्या है कि ईश्वर, ठीक, ईश्वर और एमपीपीएससी आपकी परीक्षा लेता है। कैसे ईश्वर, कैसे परीक्षा, परीक्षा का नाम ही पर इच्छा है, दूसरे की इच्छा। दूसरा क्या पूछने जा रहा है हमको नहीं पता है। और हिस्ट्री में बहुत सारी गुंजाइश बाकी है कि वो कुछ भी क्वेश्चंस बन जाता है। और याद रखिए कि हिस्ट्री के पेपर में पहला पेपर आए, मैं इसको डिस्कस करने के पहले आपको बता दूं कि जब भी आप पेपर पहला स्टार्ट करें, जैसे तैयारी तो आपको सबको अच्छी करना है, मगर जब पहला पेपर आपको मिलेगा एग्जाम हॉल में, तो आपको ज्योग्राफी से शुरुआत करनी है। ये मेरा सजेशन है ना, मैं आप पे थोप नहीं रहा हूं, ये मेरा आप सजेशन है कि ज्योग्राफी से शुरुआत करें, फिर हिस्ट्री की तरफ जाएं। क्यों, हिस्ट्री का पेपर बाली बन के आता है। बाली को जानते हैं आप, बाली के पास भगवान का एक बहुत अच्छा क्या था, उनको आशीर्वाद था कि जो आपके सामने होगा, व्यक्ति खड़ा होगा, वो आप क्या करोगे, बाली को वो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आप भी उसकी एनर्जी पूरी की पूरी खा लोगे। हिस्ट्री का पेपर बाली बन के आता है। वो जैसे ही हम उसको पेपर को देखते हैं, हमारी पूरी एनर्जी चली जाती है कि हे भगवान, 2 मार्कर एक भी नहीं बन रहे, हे भगवान 7 मार्कर 5 नहीं बन रहे, 10 मार्कर में 2 नहीं बन रहे, निपट गए। और ये भगवान आपको टेस्ट कर रहा है, यही लिटमस टेस्ट है। अगर आपने निश्चित तौर पे अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से धैर्यपूर्वक डील कर लिया, क्वेश्चनों को आराम से पढ़ लिया, अब मान के चलिए कि हार मानने की जरूरत और गुंजाइश नहीं रहेगी। आपको कुछ नहीं करना है, जब पेपर नहीं बने तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए कि प्रभु और कुछ खराब हो सकता है कर दो, मगर हम इस एग्जाम को बहुत अच्छे से डील करेंगे, शांत से डील होंगे, शांतिपूर्वक डील करेंगे। कोई बात नहीं, हिस्ट्री नहीं बन रही, ठीक है, हम ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे। ज्योग्राफी को पेपर का याद रखिएगा कि बहुत ज्यादा डायनेमिक नहीं हो सकता, टू द पॉइंट चीजें बनती है। ज्योग्राफी के पेपर को बहुत शांति से डील करना है, पहले 2 मार्कर 7 मार्कर 10 मार्कर डील करना है। और ज्योग्राफी में याद रखिए कि आपको पॉइंट्स पे तो लिखना ही लिखना है, भर के आना है, बट मैप जरूर बना के आना है। मध्य प्रदेश का मैप है, डिनोट करिए। भारत का मैप है, अगर वो प्रायद्वीपीय भारत पूछ रहा है तो प्रायद्वीपीय भारत को नीचे का सेगमेंट करिए, डिनोट करिए, आगे बढ़िए। मैप के थ्रू चीजें अगर डिस्कस करते हैं तो मान के चलिए कि अगर आपने कम भी लिखा है तो भी आपके साथ भगवान न्याय कर देगा। और जब ये 150 नंबर के पेपर को आप क्या करेंगे, डील करेंगे, 150 नंबर के पेपर को डील करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप में आत्मविश्वास आ जाएगा कि नहीं, अब मैं ये एग्जाम बहुत अच्छे से कर लूंगा। जैसे ही 150 नंबर का सेगमेंट आपने डन किया, तो हिस्ट्री ना बनने वाली हिस्ट्री भी बनना चालू हो जाती है। ये है खूबसूरती इस एग्जाम की, कि ठीक है प्रभु, ऑड पेपर है, कोई बात नहीं, हम शांति तरीके से इस चीज को डील करेंगे। यही एक अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी है। साथ ही साथ इनके इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि हम अपराजित 2.0 बैच लेके आ रहे हैं 15 मई को। 15 मई को क्या है, हमारी विशेषता क्या है, मध्य प्रदेश में पहली ऐसी कोचिंग होंगे जो एक ही फीस में, ठीक है, जो एक ही फीस में आपको 2 बार मेंस पढ़ाएंगे, एक प्रीलिम्स और इंटरव्यू की क्लासेस देंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे एक पर्सनल मेंटर, जो आपको 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपकी पर्सनल ग्रोथ पर, आपको कैसे डायमेंशन करना है, कैसे क्वेश्चंस को डील करना है, कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, सिनॉप्सिस बनाना है, पर्टिकुलर आप पर काम करने के लिए हमने चीजों को क्या किया है, वो उनको अथोराइज कर रखा है कि आपको बच्चे पे काम करना है। साथ ही साथ हम आपको प्रिंटेड नोट्स देंगे, क्लास नोट्स जो आपको बनवाए जाएंगे। साथ ही साथ 2 वर्षों की रिकॉर्डेड क्लासेस भी होगी। और आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक, प्रीलिम्स में जितने टेस्ट होते हैं फ्री हैं आपके लिए, मुख्य परीक्षा की जितनी टेस्ट सीरीज हो सकती हैं आपको हम इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपकी जो अभी आपके सराउंडिंग में ये चीजें कोई नहीं करा रहा होगा, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट।
अधिकारी आप एक दिन में कभी नहीं बन सकते। अधिकारी सबसे पहले आपको जब पढ़ाई स्टार्ट की है तभी से ही आपको इस सेक्टर में काम करना पड़ेगा। हम आपको डे वन से आपकी हॉबी पे काम कराएंगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कराएंगे, आपको पोडियम में कैसे खड़े होना है, कैसे बात करना है, हम आपकी झिझक को, आपकी एंजाइटी को, ये सब कुछ हम दूर करेंगे। फिर समय समय पर अब हम ही से मॉक लेना चालू करेंगे आपका कि नहीं 10 मिनट आइए इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। इससे धीरे धीरे आपकी झिझक दूर हो जाएगी और धीरे धीरे क्या होगा, जब ये झिझक दूर होगी तो आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। होता है कभी कभी कुछ बच्चे बनने के बाद भी चीजें प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो ये सभी चीजों पर हम काम कर रहे हैं। कैसे? एक ही फीस में। कभी कभी बच्चा एक मेंस पढ़ चुका होता है, समझ में नहीं आता है, जब वो दूसरी बार पढ़ने की कोशिश करता है और अपने संस्थान पर रिक्वेस्ट करता है कि सर हम क्या दोबारा पढ़ सकते हैं, तो संस्थान चुपचाप मना कर देता है कि नहीं भैया हम नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि हम बाउंडेड है, हमने फीस आपको एक ही मेंस की ली थी आपसे, आपको दोबारा पढ़ना है तो दोबारा फीस आपको देनी पड़ेगी। बस यही समस्या है। हम सब जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सब के बारे में हम सोच रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे संस्थान ने ये डिसीजन लिया, कोई बात नहीं, एक बार समझ में नहीं आ रहा आप दोबारा पढ़िए, हम आपसे फीस नहीं लेंगे। अंडरलाइन करके बोल रहे हैं, हम आपसे फीस नहीं लेंगे, आपको एक ही फीस देना है, एक ही फीस, बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। दिए हुए नंबर पर आप कॉल करिए, फीस क्लियर करिए, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट, मतलब जो मार्केट की फीस होगी उसका 50% मात्र हमारी फीस है, उसकी 50%। और हम आपको 2 वर्ष की रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ सब कुछ देने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि वर्ष 2020 की सेकंड रैंकर टॉपर निधि भारद्वाज मैडम आ रही हैं 24 तारीख को, 24 मई को, ठीक है, शनिवार के दिन आ रही है और टाइमिंग है 10 बजे। आप आइए, देखिए, जो शब्द दिख रहा है लाइफ बियॉन्ड द सिलेक्शन, कैसे जीवन होता है, कब सिलेक्शन के बाद कैसा ऑफिसर बनते हैं, कैसे माइंडसेट होता है, कैसे प्लानिंग की जाती है, कैसे तैयारी की जाती है, कैसे मेंस किया जाता है ना, कीवर्ड्स में कैसे लिखा जाता है। सर हमको चीजें जब हमारे समझ में नहीं आती हैं, ये सब क्वेश्चन मैडम से क्लियर करिए, पूछिए कि मैडम कैसे होता है। तो मैडम का सेमिनार होने जा रहा है 24 तारीख को, तो आइए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और दिए हुए नंबर पर अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए कि मैडम हम आ रहे हैं, क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं। बट आप मान के चलिए कि जो सफलता तक पहुंचे हैं उनसे अगर हमने चीजें सीख ली, उनसे गुण सीख लिए, तो आप मान के चलिए कि आपकी जो राह की जो मंजिलें पहुंचने की जो कठिनाई है वो एक झटके में दूर हो जाएगी। जो जो लोगों को 4-4 वर्ष लग रहे हैं, हो सकता है कि अगर आप सही डायरेक्शन मिल गए तो 1 वर्ष में चीजों को आप प्राप्त कर लें। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि ऑफलाइन क्लासेस हम आयोजित कर रहे हैं 15 तारीख से अपराजित 2.0 बैच, जो हमने अभी बताया कि 2 मेंस, 1 प्रीलिम्स और इंटरव्यू की क्लासेस भी देंगे। साथ ही साथ हम 20 तारीख से स्पेशल 2026 को ध्यान में रखते हुए हम मेंस की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। आपको टेलीग्राम हमारा एमपीपीएससी फॉर सॉरी चैंपियन स्क्वायर फॉर एमपीपीएससी आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको चैनल मिलेगा। चैनल पे पूरा हमने शेड्यूल अपलोड कर दिया है। हमने कोशिश की है कि 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो दिन भर प्रीलिम्स की तैयारी ना करें, वो मेंस की भी पैरेलल तैयारी करें। और आपको ध्यान में रखते हुए 2026 को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज अरेंज की है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में है। बट इस टेस्ट की विशेषता पता क्या है, हम आपको प्रिंटेड क्या करेंगे, आंसर की देंगे, हैंड रिटेन सिनॉप्सिस भी देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको पर्सनल मेंटर गाइडेंस मिलेगा कि नहीं भैया आपको इस सेक्टर पे काम करना है, आपको यहाँ प्रेजेंटेशन पे काम करना है, आपको ये अन्य जगह कहीं नहीं मिलने वाला। जो पर्सनल मेंटर आपको यहाँ मिलेंगे 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। कोई भी समस्या हो आंसर राइटिंग रिलेटेड, आइए डील करिए, आगे बढ़िए। फिर स्पेशल हम 1 जून को स्पेशल मैच लॉन्च करने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम का। देखिए क्या रहता है, मार्केट में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि इंग्लिश मीडियम को हिंदी मीडियम के साथ बैठा दिया जा रहा है या उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के टीचर्स को बैठा दिया जा रहा है। नहीं, हम डेडिकेटेड, एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं बोल रहा हूं, हम डेडिकेटेड तरीके से 1 तारीख को इंग्लिश मीडियम का फुल फ्लेजेड बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारी टीम दुनिया मैं एकदम इसको चीज को बहुत अच्छे से बोलना चाहूंगा कि दुनिया तो नहीं बोलेंगे, बट इस सेक्टर की सबसे बढ़िया फैकल्टी आपको मिलेगी और न्याय करेगी। सबसे बड़ी बात, वो लोग वो हैं जो इस एग्जाम को इस पायदान तक पहुंच चुके हैं। आपको समय समय पर गाइडेंस भी मिलेगी। सर और मैडम सैटरडे संडे मिलते हैं, सर तो हमेशा आपको मिलेंगे। तो मैडम से कभी कभी वो भी गुण सीखिए कि मैडम हम कभी कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता तो हमें किसी चीजें कैसे डील करना है, इंग्लिश मीडियम में हमको कैसे डील करना है, कैसे अधिक नंबर प्राप्त किए जाते हैं, ये सब कुछ आपको उस पर्टिकुलर 1 तारीख के बैच में आपको मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं 1 जून से हम चालू कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम का फुल फ्लेजेड बैच, ठीक है। वो सभी स्टूडेंट, खासकर हम अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूं कि 12वीं पास वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी हाल ही में जिले में या
प्रदेश में टॉप किया है, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जा रहे हैं। हमारा जो फाउंडेशन बैच है उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन्होंने 90% अंक प्राप्त किया है उनको 80% 70% का डिस्काउंट, और जिन्होंने 80% अंक प्राप्त किए हैं उन्हें हम 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं। और जिन्होंने कम अंक प्राप्त किए हैं बिल्कुल निराश ना हो, परेशान ना हो, हम आपका हाथ तब तक थामेंगे जब तक आप अंतिम रूप से चयनित नहीं हो जाते। हम दिए हुए नंबर पर देखिए, हम आपकी कोशिश करते हैं कि आपको कुछ अच्छा दे पाए। 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए हमारा फोकस और भी इसलिए है क्योंकि उनके पास 3 वर्ष का टाइम है ग्रेजुएशन के साथ पढ़ाई करने का। तो सभी 12वीं पास स्टूडेंट्स ये दिए हुए नंबर पर 90, मैं लिख देता हूं 90 390 30 348, इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, अपने आप को रजिस्टर करिए और 1 तारीख से बैच को ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हमने टाइम टेबल की बात की थी कि इसको पेपर 1 से 3 की तैयारी करिए, फिर पेपर 4 से लेकर 6 की तैयारी करिए। महत्वपूर्ण विषय तो ज्योग्राफी से शुरुआत करना है आपको, ज्योग्राफी से शुरुआत करनी है, फिर आपको हिस्ट्री पे आना है। ठीक है, हिस्ट्री पे आएंगे आपका पेपर बहुत अच्छे से डील हो जाएगा। टाइम यही रखिएगा, टाइमिंग में आपको बता दूं, टाइमिंग ये रहेगी, जब भी आप 2 मार्कर को डील करें तो आपको 15 मिनट लेना है। ठीक, 7 मार्कर को 30 मिनट लेना है, 3 मिनट प्रति क्वेश्चन, और 10 मार्कर को लेना है आपको 45 मिनट। ठीक, 9 मिनट ईच क्वेश्चन, 90 मिनट में आपका पेपर डन होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा भी एक्स्ट्रा समय लिया तो मान के चलिए कि फिर आपका दूसरा पेपर कुछ ना कुछ समझौता आपको करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है करंट अफेयर को रिवीजन करें। करंट अफेयर, अब आप बोलेंगे सर ये तो प्रीलिम्स का सेक्टर है, करंट अफेयर हमारा मेंस में क्या देख। दरअसल क्या है, जब आप आंसर वैल्यू एडिशन कुछ आंसर में करना चाहते हैं, खासकर पॉलिटी के सेगमेंट में, ज्योग्राफी के सेगमेंट में, हो सकता है हिस्ट्री को भी चीजों को वर्तमान से रिलेट करना चाहें, तो इसमें करंट अफेयर का रोल एकदम अहम होता है। तो आप हो सकता है कि आप को लग रही होंगी चीजें कि सर आप ये कुछ भी दे रहे हैं, बट आप मान के चलिए कि जितने भी टॉपर हैं वो करंट से चीजों को रिलेट करते हैं और आपका आंसर एक बहुत अच्छा आंसर होता है। तो रोजगार निर्माण, रोजगार निर्माण, ठीक, रोजगार निर्माण पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें आती हैं, उससे कहीं ना कहीं अपने करंट को रिलेट करने की कोशिश करिए। साथ ही साथ मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आर्थिक समीक्षा को एक बार गो थ्रू हो जाइए। नहीं है तो आप किस YouTube पे किसी भी वीडियो को आप प्रेफर करिए, सिनॉप्स बनाइए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हैंड रिटन सिनॉप्सिस आर्थिक समीक्षा का बना के अपने ग्रुप पे आपको अपलोड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्जेबल नहीं है। ये आर्थिक समीक्षा के नोट्स को आप इकोनॉमिक्स से जोड़ने की कोशिश करिए, पॉलिटी से जोड़ने की कोशिश करिए। अगर आप इस टाइप की चीजें कर रहे हैं या आप आंसर में लिख रहे हैं आगे की राहें, मध्य प्रदेश सरकार के अगले कदम, इस टाइप के फैक्ट अगर जोड़ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको 2-2 नंबर, अधिक नंबर प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं, और ये 2-2 नंबर आगे चलकर आपको डिप्टी कलेक्टर की बहुत अच्छे से पहुंचा देंगे। क्यों, आपको ये लग रहा है 2 नंबर है, मगर 2 नंबर जब आप ये 6 पेपर को मर्ज कर लेंगे तो ये 2 नंबर आगे वाले टाइम में 25-26 नंबर का डिफरेंस पैदा कर देते हैं, और ये डिफरेंस आपको तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी अधिकारी बनाने के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। ठीक है, तो करंट अफेयर का ये इंपॉर्टेंस है। महत्वपूर्ण विषयों की बात कर ली, खासकर अब आपको क्या करना है, जब आपके पास शॉर्ट टाइम है तो लास्ट पिछले वर्ष का पेपर आया हुआ है। मेरा हमेशा कहना है कि अगर आपको अर्जुन बनना है तो भगवान हर किसी के पास गुरु द्रोणाचार्य नहीं भेज सकता, मगर आपको अर्जुन बनना है तो भगवान ने बोला तथास्तु, कोई बात नहीं है अर्जुन, टेंशन मत लो। सभी अर्जुन जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं टेंशन मत लो, मैं गुरु द्रोणाचार्य के रूप में आपको प्रीवियस ईयर और सिलेबस दे रहा हूं। इन दोनों पर आंख बंद करके भरोसा करिए, ये आपको बहुत अच्छा अर्जुन बना देंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रीवियस ईयर का पेपर ये बताता है कि हम इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं या एमपीपीएससी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, ट्रेंड ऐसा बोलता है। ठीक, हर व्यक्ति का नेचर होता है, यूपीएससी का अलग नेचर है, एमपीपीएससी का अलग नेचर है। हो सकता है चीजें फैक्चुअल भी पूछ लेती हैं, उतने ही कंसेप्चुअल भी पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर को आप बार बार हल कर देखें, और ऐसा कहा जाता है, और इस चीज को मैंने तो बिल्कुल अक्षर साफ फील किया है कि 30% चीजें कभी कभी क्या हो जाती है, आपको रिपीट के रूप में चीजें मिलेंगी कि अरे यार ये तो रिपीट हो गया है ना। जैसे प्रीलिम्स में चीजें रिपीट होती हैं, वैसे ही क्या करते हैं, आपको मेंस में भी टॉपिक आपको रिवाइज फॉर्म में मिलेंगे, कहीं ना कहीं उसको तोड़ मड़ोड़ के फिर से पेश कर दिया जाता है। तो मेरा आपको निवेदन है कि आप इस रिपीटिशन को
क्या करना है, अपने लिए एक शस्त्र के रूप में उपयोग कर लो, अपनी स्ट्रेंथ के रूप में यूज कर लो कि भैया प्रीवियस 5 साल के पेपर को हम पढ़ेंगे, गो थ्रू हो जाएंगे, काम काम की चीजों को, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, सॉल्व पेपर है, उनको आप पकड़ लीजिए, क्वेश्चंस देखिए और चीजों को क्या करें, आगे बढ़ जाए। अब आप कुछ लोगों के मन में ये विचार होगा कि सर इसमें तो हमारा सिलेबस चेंज हो गया। भैया सिलेबस कुछ चेंज हुआ है मगर मैक्सिमम सिलेबस एज इट इज है। तो नई नई चीजों को हमको एज इट इज रखना है, मगर जो पुरानी चीजें हैं उसको प्लस कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि आप बहुत अच्छे लीडिंग पोजीशन पे होंगे। ठीक है, फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें। मेरी जो लास्ट आंसर राइटिंग की क्लासेस है उन सभी क्लासेस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। होता क्या है, मैंने सभी पैटर्न पे लिखा है कि जैसे आपके पास 7 मार्कर में 1 मिनट का समय बचा है, तो 1 मिनट में कैसे क्वेश्चंस को डील करना है ये भी सिखाया है। 3 मिनट का समय है आपके पास, तब आपको भर भर के आपके पास डेटा है, तब को कैसे लिखना है। और जब आपसे कुछ भी नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा, आप ब्लैंक हैं, तब कैसे आपको डील करना है, ये सब हम आपको उस आंसर राइटिंग की क्लासेस में डील कर चुके हैं। जब आपको एग्जांपल बता रहे हैं, 1 मिनट है और एग्जामिनर कॉपी लेने आ रहा है, गोला बनाइए, एक इंट्रो लिखना हो इंट्रो लिखिए, और उससे उस फैक्ट से जुड़ी कई इंफॉर्मेशन जो भी आपको याद है, बस फ्लो चार्ट बना के ऐसे करके आगे बढ़ जाओ। आप मान के चलिए 1.5 नंबर से कम आपको नहीं मिलेंगे अगर आपने थोड़ी बहुत उसके सराउंडिंग में चीजें लिख दी है। क्लियर है? और यही जुझारूपन आपको एक अच्छा अधिकारी और एक अच्छा कुशल क्या करेगा, प्रतियोगी बनाएगा। तो फॉर्मेट प्रेजेंटेशन में, फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन के लिए अभी डिस्कस नहीं करूंगा। क्यों? डिस्कस करने के लिए हमारे 15 वीडियो आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्लियर किया है कि 10 मार्कर आपके पास आए और जब आपसे चीजें नहीं बन रही हैं तो कैसे डील करना है, बन रही हैं तो अति उत्साह में नहीं आ जाना है, उसको सही में तरीके से कितने डायमेंशन से चीजों को डील करना है ये भी उसमें हमने बताया है। तो हमारे पूरे पुराने वीडियो उस पर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आपको चीजें मिल जाएंगी और बहुत अच्छे से आप इसको सीख पाएंगे। स्वस्थ दिनचर्या रखिए भैया, देखिए चाउमीन, पराठे, है ना, और यहां तक पोहा नहीं खाना है। पता चला कि भाई साहब डेली यहां तक चावल खा रहे हैं एकदम गले तक, अब भैया को नींद आ रही है, अब भैया 2-2 मिनट में सो जा रहे हैं, तो भैया को सोना नहीं है। आपको क्या करना है, हेल्दी डाइट लेना है। हमारे सर, जो हमारे सर हैं, वो यही बताते हैं कि आपको क्या करना है, इस टाइम लिक्विड डाइट लेना है, कभी कभी जूस पी लीजिए। आपको फाइबर खाना है, फाइबर से तात्पर्य प्लास्टिक नहीं खाना है, फाइबर से तात्पर्य क्या है, आपको मूंग, अंकुरित अनाज खाना है। अगर आप ये खाएंगे तो अपने आप को एनर्जेटिक पाएंगे। आप कोशिश करें कि थोड़ा बहुत व्यायाम करें, वॉक करने जाएं, चप्पल उतारें और घास के मैदान में थोड़ा वॉक करें। जो नेचुरल चीज है जिससे अनुभूति, आपको सुखद अनुभूति होती है, वो चीज करें। ये आपको लगेगा कि ये पढ़ाई में मेरे लिए योगदान नहीं दे रहा, मगर आप मान के रखिए कि अगर आपका दिमाग शांत है तो इसी की वजह से शांत है। शाम को मंदिर जाएं, थोड़ा सा 5-10 मिनट ईश्वर की भक्ति करें, इसलिए नहीं कि प्रभु मुझे पास करा देना, बिल्कुल मांगने मत जाइए। प्रभु से ये बोलिए कि प्रभु मेरा बस उस 3 घंटे में आप मुझे शक्ति प्रदान करें कि मुझे एग्जाम को कैसे डील करना है। आपने अगर शक्ति प्रदान कर दी तो मैं, मुझे अपनी मेहनत पर और अपनी हार्ड वर्क पर, अपनी जो हमने 3 महीने, साल, 4 साल दिए हैं, उस पर पूरा भरोसा है, मैं निश्चित तौर पे अच्छा करके आऊंगा। आप शक्ति मांगे, आप ये मत देंगे कि प्रभु पेपर आउट हो जाए, ये वाला काम नहीं करना है। आपको बस ये कहना है कि प्रभु आप मुझे शक्ति दें और मन मेरा शांत रहे। जो आप याद रखिएगा कि अगर जितना आपका मन शांत होगा उतने ही अच्छा आपका पेपर जाने जा रहा है। क्लियर है? तो आपको अपनी अच्छी लाइफ रखना है, फिर से मैं बता रहा हूँ, सुबह उठना है, क्विक रिवीजन करना है, फिर हल्का, आप हो सकता है चाय वाय थोड़ा कम पीजिए क्योंकि इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, आप जूस पीजिए, ठीक है, अंकुरित अनाज खाइए। यहां तक चावल नहीं खाना है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि पता चला कि 2-2 कुंटल चावल खा जा रहे हैं और नींद आ रही है, डले हुए हैं ऐसे। और याद रखिए जब जब परीक्षा आती है, 10 कक्षा 10 से लेकर थ्रू आउट, जैसे ही एग्जाम को दिमाग में आपके आता है, आपको बहुत सारी नींद आती है। आपको नींद हटाने का पता क्या, एक तो एंजाइटी आपको नींद लाती है, साथ ही साथ आपको कुछ भी कुछ जो असंतुलित चीजें आप खाते हैं उसकी वजह से नींद आती है। तो आप हेल्दी डाइट खाएंगे और हेल्दी लाइफ रखेंगे तो बहुत अच्छे से आपका एग्जाम कंप्लीट होगा, खासकर इस 1 महीने में। और याद रखिए, किसी से लड़ाई भिड़ाई नहीं करना है ना, किसी एकदम बिल्कुल काम से काम रखना। कोई बोलता है आपको कि भैया आप पागल हो, बिल्कुल हाँ भैया हाँ पागल, बहुत पागल है, एकदम हाथ जोड़ ला कि भैया गलती हो रही है, माफी चाहेंगे, हम पागल हैं। तो क्या कर रहे हैं, आपसे भिड़ना नहीं है। हो सकता है कभी आप लड़ाई कर लो तो आपका दिमाग पूरा लड़ाई में रहेगा। तो अभी 1 महीना एकदम आपको एकदम सज्जन इंसान बनना है कि नहीं प्रभु आप ही बेस्ट है, हम एक सज्जन इंसान है। नीचे मुंडी कर लो, वो मार भी दे रहा है, 2 लपड़ खा लो, आगे बढ़ो। आपको किसी से उलझना नहीं है, आपको सुलझना है।
एक अच्छा ज्ञानी मारे ज्ञान से और मूर्ख मारे लाठी से। हमको ज्ञान से अपना आगे करना है काम। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं कि आपको ये सब चीजें करेंगे तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे। फिर क्या करना है, कमजोर टॉपिक को मजबूत करना है। कुछ लोग इकोनॉमिक्स से भागते हैं, भैया इकोनॉमिक्स को कुछ नहीं करना है, एक ही दिन में नहीं पढ़ना है। एक ही दिन में अगर आप सब पढ़ लेंगे तो पक्का आप पक्का हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। क्यों? आपने महीनों भर का सिलेबस एक दिन में पढ़ेंगे तो पक्का आपका ब्रेन बिल्कुल क्या करेगा, एकदम बोल जाएगा। वो कहेगा भैया हमारी बस की बात नहीं है। आपका क्या क्या करिए, हौले हौले, हौले हौले से दुआ लगती है, हौले हौले से दवा लगती है, और हौले हौले से ही रिवीजन होता है। और रिवीजन करते करते आपको चीजें बस जाएंगी। अगर आपको चीजें याद नहीं हो रही कोई बात नहीं, मत याद करो, बार बार उस चीज को पलटो। बार बार रिवाइज करने से भी चीजें दिमाग में सेट हो जाती है। तो इकोनॉमिक्स हो गई, हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री को उल्टे क्रम में पढ़ना है। अभी मैं सिलेबस लेके आया हूँ, उल्टे क्रम में पढ़ना है कि कैसे सिलेबस डील करना है, मैं आपको बताऊंगा। आपको एमपी कंप्लीट करना है, फिर चौथी यूनिट करना है, फिर तीसरी यूनिट, फिर दूसरी यूनिट, फिर पहली यूनिट। क्या है, हम मोहनजोदड़ो से चालू कर देते हैं, हम वहीं शहीद हो जाते हैं। वो क्या है, मैंने बताया था, वो तो क्या है, बाली है। वो पूरी एनर्जी आपकी खा लेगा। आप जब तक मौर्यन काल में पहुंचते हैं तब तक आपकी पूरी एनर्जी छीण हो चुकी होती है। ये काम नहीं करना है। हमको एमपी तैयार करना है। हमको हमारा अगर आधुनिक भारत अच्छा तैयार है उसको अच्छा अच्छा कर लो। हम ऑटोमेटिकली जब लास्ट में पहुंचेंगे तब बनेगा तो ठीक है, नहीं तो हमको बेसिक जानकारी है, हम क्वेश्चन डील कर लें। ये सभी यूनिट में करना है। हमको उल्टे क्रम में पढ़ना है, जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। पांचवी, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली, इस क्रम में पढ़ेंगे तो आनंद भी बरकरार रहेगा और आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, फिर साथ ही साथ हमने वो ही डिस्कस किया था, ज्योग्राफी आप कर लें। कमजोर कैसा, इकोनॉमिक्स नहीं बन रहा है, सांख्यिकी नहीं बन रही। सांख्यिकी अभी यूट्यूब से देखो, आप सांख्यिकी को लेकर अब बहुत समस्या है। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें। हमारी टीचर से बात चल रही है। साथ ही साथ अगर नहीं मिल रही चीजें तो सांख्यिकी का वीडियो उठाइए, यूट्यूब पे मिलेगा, टॉपिक टाइप करिए और चीजें समझिए और आगे बढ़िए। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक, फिर आत्मविश्वास बना रखिए। देखिए क्या है, सफलता का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो आत्मविश्वास में है। कि ये मैं कर जाऊंगा, मैं ही कर जाऊंगा, ये नहीं करना है, ये मैं कर जाऊंगा। मुझे आत्मविश्वास है, मुझे अपनी पढ़ाई पर पूरा भरोसा है कि मैं कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से इस चीज को डील कर दूंगा। और यही आपकी सफलता की कुंजी है, आत्मविश्वास। शांत रहना है, किसी से चर्चा नहीं करना है। एग्जाम टाइम में अगर आप पहुंच रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, किसी से बातें नहीं करना है कि भैया ये पेपर आउट हो रहा है, ये पेपर, ये तुमको ये टॉपिक नहीं पढ़ा। कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, अरे ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ये तो प्रिंट क्वेश्चन है। नहीं, शांत रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, आत्मविश्वास रखिए, हमेशा पूजा अर्चना करिए। जब तक आप शांत नहीं होंगे आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। खूब सारा पानी पीजिए, ग्लूकोज पीजिए, अपने आप को एनर्जेटिक रखिए और शांत रखिए। याद रखिएगा, शांत दिमाग ज्यादा परफॉर्मेंस देता है। अभी भारत और पाकिस्तान की जो एक तनाव की स्थिति थी, आपने देखिया कि भारत ने चीजें बहुत अच्छे से डील की। क्यों? क्योंकि भारत ने जोश में नहीं काम किया, होश में काम किया। शांत तरीके से पहले स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रैटेजी बनाने के बाद जब चीजें को एग्जीक्यूट किया गया तो पाकिस्तान की स्थिति अब पाकिस्तान ही जानता है। ठीक है, अगर वो बता रहा है कि हम हमारे पास कुछ नहीं हुआ, मगर उसको पता है कि हमने क्या क्या जख्म दिए हैं जो आने वाले टाइम के 2-3 साल तक भरने वाले नहीं है। क्यों? शांत दिमाग से चीजों को डील किया, हमने पहले प्लानिंग कर ली, फिर उसका एग्जीक्यूशन किया है। तो ये चीजें आत्मविश्वास से आती हैं। भारत को पता था कि हमारे पास बहुत स्ट्रेंथ है, हमारे पास मल्टी लेयर की सेफ्टी फीचर्स लगे हुए हैं। किसी भी तरीके से हम कोई भी चैलेंजेस को डील करने के लिए रेडी हैं। साथ ही साथ हमने शांत दिमाग से ये भी डील किया कि हमारी तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए। रक्षा जो सेवाएं हैं, जो हमारी जो क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन वाली जो हमारी एजेंसीज हैं, उन्होंने बहुत चीजों को गैदर किया। गैदर करने के बाद चीजों को डील किया और बहुत तकड़ीके से और तगड़े तरीके से हमने जख्म दिए हैं। जो आने वाले 70 साल में जो उन्होंने चीजें देखी नहीं हुई, हमने इन 10-15 दिनों में चीजें को दिखा दी। वो क्या है? शांत दिमाग, आत्मविश्वास का परफॉर्मेंस है। ये चीजें आपको भी डील करनी है। ठीक है, फिर आइए हम आपको थोड़ा सा ये बता दें। मैं क्लासिफाइड करूंगा कि इस सिलेबस को डिकोड कैसे करना है ना। होता क्या है, बहुत सारी पशुपेश की स्थिति है कि भैया ये करना क्या है, कैसे डील करेंगे, हमको तो घबराहट हो रही। नहीं, टॉपिक के पॉइंट्स खुद से बात कर रहे हैं, हम बात नहीं करते। देखो, सिलेबस को 3 भागों में बांट लो। सिलेबस एक अपनी लाइब्रेरी में रखो, एक अपने बैग में रखो और एक तकिए के पास रखो। तकिए के पास क्या है, जब भी कोई दिमाग आए, चीजें आए, तुरंत सिलेबस खोलो, अरे अरे ये तो ये चीजें हैं, डन। और सिलेबस में लाइन लगाते लगाते डन करते हुए आगे बढ़ो।
अब आपको मैं डील करता हूं, बताता हूं कि ये सिलेबस क्या बोल रहा है और हमें कैसे तैयार करना है। आइए, सबसे पहले देखिए, भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और हड़प्पा से लेकर 10वीं शताब्दी तक का ये टॉपिक में आपको कुछ नहीं करना है। एक तो वैसे में मैंने बोल दिया कि ये बाली वाला टॉपिक है, ये आपकी एनर्जी ले जाएगा, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। ये टॉपिक, ये जो जब भी क्वेश्चन क्वेश्चन फॉर्मेट में आएगा, तो हो सकता है आपको राजनीतिक स्थिति के बारे में पूछे, या हो सकता है आर्थिक स्थिति के बारे में आपसे डिस्कशन किया जाए, या तीनों को बना लिया जाए। तो ये चीजें हो सकता है आप पे, हो सकता क्या 100% ये 10 मार्कर में आने जा रही है। आप अपने सिलेबस में ऐसे लिखो, आप 10 मार्कर लिख लो। फिर सांस्कृतिक पोजीशन पूछ लो, हो सकता है ये 7 मार्कर में या 10 मार्कर में। जब आप इस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चीजों को तैयार कर लेते हो, तो आपका दिमाग एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है कि ये 10 मार्कर का टॉपिक है, मुझे इस हिसाब से तैयार करना है। 2 मार्कर के लिए आप इसके जो लूसेंट है, कुछ नहीं करना है। लूसेंट को आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितना वो पहले थी। लूसेंट को पकड़ना है और इसके कीवर्ड्स को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अगर राजनीतिक सामाजिक उस होता क्या है, राजनीतिक टाइम पीरियड में कोई इकाई होगी, उस इकाई को वो पूछ लेता है कि भैया पण्याध्यक्ष पूछ लिया उसने, है ना। तो आर्थिक इस पोजीशन की कोई एक क्या किया, पद के बारे में पूछ लिया। तो लूसेंट में चीजें एक एक कीवर्ड्स में दी हुई है, आप उसको पढ़िए और 2 नंबर में लिखकर, 15 शब्दों में लिखकर इसको डील कर लीजिए। याद रखिए, लूसेंट को पढ़ना जरूरी है, अभी भी उसकी रिलेवेंस बाकी है। कम से कम हर पेपर में वो 20-20, 30-30 नंबर का कहीं ना कहीं पोर्शन अटेम्प्ट होता है। तो मेरा ये मानना है कि लूसेंट भी आप इसको डील करिए। फिर यही क्वेश्चन 10 मार्कर का भी यहीं से आ सकता है, /7 मार्कर में, ठीक। और 11वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक की जितनी फैक्चुअल चीजें हैं, आप लूसेंट से कवर कर लीजिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल वो लूसेंट नहीं है, वो क्या है, एनसीईआरटी का सार है। एनसीईआरटी का सार है, और नई वाली लूसेंट लीजिएगा प्लीज। पुरानी वाली लूसेंट से जो जो लोग अपने ईगो से भरे हुए हैं कि नहीं हमारे पास पुरानी लूसेंट है, हम उसी से काम चला लेंगे, तो मेरे सज्जनों, मेरे हो सकता है सीनियर्स हो या मेरे जूनियर, प्लीज इस ईगो को हटाइए। अच्छा स्टूडेंट की निशानी वो होती है जो ईगो हटाकर अपने आप को शून्य मान के तैयारी करता है। आप अपने आप को शून्य मानिए और बोलिए कि नई लूसेंट में लाता हूं और उससे सीखने की कोशिश करता हूं। नया पेज आए, फिर से कोशिश करिए मुझे इस पेज से कुछ नया मिले, और आप मान के चलिए, मैं लिख के दे रहा हूं, आपको उस पेज से कुछ ना कुछ डेली नया सीखने को मिलेगा। तो लूज एंड नहीं है, वो क्या है, एनसीईआरटी का जिस्ट है, और पेपर एनसीईआरटी से बनता है, ठीक है। सल्तनत अब भूल ही जाइए, ये सेगमेंट बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक। मध्य प्रदेश शासन का और भारत सरकार का मुख्य फोकस क्या है, अब मध्यकालीन में कुछ कुछ सांस्कृतिक घटनाक्रम हुआ है, 7 मार्कर 10 मार्कर के हिसाब से, या उनकी कुछ एक्टिविटीज हैं 2 मार्कर के हिसाब से तैयार कर लीजिए, ठीक। वैसे ज्यादा उलझन वाली ये यूनिट है, तो आप इसको अंत में करिए, मैं इसको उल्टे क्रम में ही पढ़ाता हूं। सबसे पहले आपको देखिए, 5वीं यूनिट आपको यहीं से पढ़ना है, 5वीं यूनिट से शुरुआत करना है। 5वीं यूनिट में सबसे पहले आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासत गोंडवाना। आपको ये तरीका मैं बता देता हूँ। गोंडवाना रियासत आया तो एक ब्लैंक पेज लेना है, लैंडस्केप फॉर्म में, यानी उल्टा कर, टेढ़ा कर लो पेज, गोंडवाना रियासत लिखो, ठीक। उनके जितने डायमेंशन हो सकते हैं, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व हैं, एक पन्ने में केवल कीवर्ड्स में इसको डील कर लीजिए। आपका काम ऐसे ही, आपको गोंडवाना, बुंदेल, बघेल, होलकर, सिंधिया, भोपाल 5 पेज में इसको रेडी कर लेना है। आप मान के चलिए कि आम आदमी से आप बढ़िया पोजीशन में। ये वाला टॉपिक के जो ज्यादा चांसेस हैं वो है 10 मार्कर में, ठीक। ये 10 मार्कर का सेगमेंट है, बट हो सकता है कि आपसे कुछ इनके राजाओं के बारे में या उनकी कुछ आर्थिक स्थिति के बारे में 2 मार्कर में कोई ना कोई पोजीशन पूछ ले, या इनके कोई विशेष युद्ध हुए, तो आप इसको बहुत अच्छे से 2 मार्कर में भी कुछ सेगमेंट, फैक्चुअल सेगमेंट 2 मार्कर के लिए 2 मार्कर के लिए तैयार कर लीजिए। फिर मध्य प्रदेश की जनजातीय नायकों का संघर्ष एवं इतिहास में उनका योगदान, अब राजा संघर्ष है, 2 मार्कर में तैयार कर लीजिए, क्लियर है। साथ ही साथ रघुनाथ साय, रानी दुर्गावती, भीमा नायक, खज्जा नायक, टंट्या भील और पीरमा फालिया, ये सब 2 मार्कर और 7 मार्कर के टॉपिक है। आप इसको 10 मार्कर में बिल्कुल मत तैयार करिए। तो ये मैं लिख के दे रहा हूं, ये नीचे वाला जो सेगमेंट है ये 2 मार्कर
और 7 मार्कर। अगर आप इस तरीके से मार्कर में बांट के चीजों को डील करेंगे ना, तो आपका पेपर इजी हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से एफिशिएंट तरीके से चीजों को डील कर लेंगे। और देखिए, मैंने टॉपिक को डील किया, आपको फील कर रहे होंगे कि नीचे वाला सेगमेंट 7 मार्कर का है, वो खुद भी बोल रहा है। बट गोंडवाना, बुंदेल, बघेल, होलकर, सिंधिया और भोपाल, ये 10 मार्कर के टॉपिक है। तो इनको लैंडस्केप करिए, मतलब पूरे पेज को आड़ा करिए और एक ही पेज में पूरे डायमेंशन कवर कर लीजिए कीवर्ड्स के साथ। आप मान के चलिए कि 5 से 6 पन्ने में आपको ये पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। शॉर्ट नोट्स को कैसे रिवाइज करना है, मैं अगला वीडियो जरूर लेके आऊंगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं आपकी रणनीति अच्छी हो जाएगी। ठीक, सेम आपको चौथी यूनिट में भी यही करना है। राजाओं का उदय, सॉरी, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राष्ट्रों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाएं। ठीक, आपको 2 मार्कर और 7 मार्कर, ये जो टॉपिक है 2 मार्कर 7 मार्कर का। फिर भारतीय सांस्कृतिक विरासत, ये 10 मार्कर का टॉपिक है। इसको 10 मार्कर के हिसाब से ही आपको तैयार करना है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक कला के प्रारूप, साहित्य, पर्व, ये 2 मार्कर। ठीक, वास्तुकला के पक्ष 2 मार्कर। ये आप खुद से भी आप क्वेश्चन पूछिएगा तो ये टॉपिक खुद बोल रहा है कि मैं 2 मार्कर में आऊंगा कुछ, तो ये सब चीजें आपको डील करनी है। ब्रिटिश शासनकाल का भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर प्रभाव, 7 मार्कर स्लैश 10 मार्कर। 10 मार्कर में क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो 10 मार्कर में क्वेश्चन जरूर आएगा, ये लिख के रख लो, प्रिंट, इसके डायमेंशंस कीवर्ड्स में आपको नोट डाउन करिए और चीजें आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। फिर ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों का प्रतिक्रिया, कृषक और जनजातियों के विरुद्ध विद्रोह। विद्रोह जो आएगा वो 2 मार्कर में भी आ सकते हैं। ठीक, कृषकों का स्थिति 7 मार्कर में पूछा जाएगा। ठीक, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसकी नेतृत्व करता है, 2 मार्कर स्लैश 7 मार्कर, खत्म। और मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, प्रिंट कर लो, ये प्रिंट है, ये 10 मार्कर में क्वेश्चन आने जा रहा है कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, 10 मार्कर में जितने डायमेंशन हो सकते हैं आपको बस कीवर्ड्स में मेमोराइज करना है, याद करना है और आगे बढ़ जाना है। सेम पैटर्न सभी यूनिट में डील करना है। आपको मैं बता दूं कि जैसे भारत का भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु, भारतीय सॉरी प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, सप्तद्वीप आया हुआ था। आपको भौगोलिक ज्ञान में केवल इस टॉपिक को 2 मार्कर के हिसाब से पढ़ के जाना है। ठीक, 10 मार्कर के हिसाब से पढ़ के बिल्कुल मत परेशान हो। क्यों, इस यूनिट की पोजीशन ऐसी है कि 2 मार्कर के 3 क्वेश्चन, 7 मार्कर के 2 क्वेश्चन और 10 मार्कर का 1 क्वेश्चन इक्वल टू 30 नंबर। आप ये बात फील करिएगा कि 10 मार्कर की स्कोप अभी नीचे है, ऊपर से 10 मार्कर क्वेश्चन कभी नहीं बन सकता। और ये कभी कभी क्या रहे, अभी कुछ बच्चे इस बीच में उनका ईगो आ जाएगा, हो सकता है सर आ जाए, तो आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम अथवा में भी हमारे पास ऑप्शन होगा, हम अथवा वाला तैयार करेंगे। मगर इस टॉपिक में अगर आपने अपने आप को क्या किया, बहुत बड़ा हिस्टोरियन बनाने की कोशिश की, तो आप मान के चलिए कि नीचे की चीजें आपकी हिस्टोरियन या ज्योग्राफी वाला, ये क्या है, ये हिस्ट्री के हिसाब से तैयार करने की कोशिश करते हैं। ये हिस्ट्री के हिसाब से तैयार नहीं करना, ज्योग्राफी के हिसाब से तैयार करना। लिखा है प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, क्लियर है, तो हिस्टोरियन नहीं बनना है, आपको ज्योग्राफी के हिसाब से चीजों को डील करना है। तो बेसिक बेसिक चीज पढ़िए, आगे बढ़िए। साथ ही भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग, हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीप भारत, 7 मार्कर। और आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई, 10 मार्कर। इसके बाजू में ऐसे लिख लो तो आपका दिमाग एक्टिवेट रहता है, भैया 10 मार्कर का टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, फिर प्रमुख पहाड़ी, पठार, नदी, झील, क्या करना है आपको, तैयार करना है 2 मार्कर के हिसाब से। पहाड़ी आएगी 2 मार्कर में ही आएगी, पठार आएगा 2 मार्कर में, नदी आएगी, झील आएगी 2 मार्कर में। फिर मिट्टी 7 मार्कर में तैयार कर लो। और किस्मत बढ़िया रही 10 मार्कर में, मगर 7 मार्कर में प्रिंट है, आ रहा है। ठीक, जलवायु, ऋतु, तापमान, वर्षा, मानसून की उत्पत्ति, ऊपर ऊपरी वायु का परिसंचरण, जेट स्ट्रीम, 7 मार्कर, 7 मार्कर स्लैश 10 मार्कर। ये पिछली लालिनो आ चुका था, 2 मार्कर में आया था, तो हो सकता है ये तीनों को मिला दिया जाए तब 10 मार्कर में क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो ये जो टॉपिक है ये 7 मार्कर के साथ साथ 10 मार्कर। नीचे की जो लाइन है, ये वाला सेगमेंट है, ये पूरा 10 मार्कर के हिसाब से प्रिंट है, तैयार कर लीजिए। जब आप नंबरों के हिसाब से चीजों को डील करते हैं, ठीक, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पर रहते हैं। यही चीज
कृषि और जल संसाधन में करना है। कृषि की प्रमुख फसलें, श्री अन्न। श्री अन्न को 2 मार्कर के हिसाब से तैयार कर लीजिए, लास्ट टाइम आ चुका है। ठीक, उनका उत्पादन और वितरण, ये 7 मार्कर का टॉपिक है। अब मैं आपको समझाऊंगा नहीं, बस केवल मैं मार्किंग कर देता हूं और बार बार रिवाइज नहीं करता हूं, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। ठीक, इसके सामने लिखते जा रहा हूं, सिंचाई तकनीक के प्रकार। इसको साफ कर दूं क्या? इसमें टॉपिक के बाजू में मैं लिख लिख देता हूं, ये 7 मार्कर। ठीक, खाद्य सुरक्षा 10 10/7। हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति 7 मार्कर /2 मार्कर। सतत कृषि के लिए रणनीति 10 मार्कर /7। ठीक, जल संसाधनों का संरक्षण संवर्धन, इधर आ जाइए, 7 मार्कर। फिर वर्षा जल का संचयन 7 मार्कर। तरीके 2 मार्कर। कौन सा? जल संरक्षण के तरीके, नदियों को आपस में जोड़ना, राष्ट्रीय जल नीति 10 मार्कर। क्लियर है? फिर भारत प्राकृतिक संसाधन, भारत के उद्योग। अब वन संसाधन आ चुका है, प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, इनके प्रकार और उनका वितरण 7 मार्कर। फिर खनिज और ऊर्जा संसाधन 7 मार्कर और 10 मार्कर। ठीक, ऊर्जा संकट और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत तो 2 मार्कर में पूछा जा सकता है, नहीं तो सीधे 10 मार्कर में आएगा। प्रमुख उद्योग, लोहा, इस्पात, सीमेंट, कागज, शक्कर, सूती वस्त्र, प्रिंट है ये क्वेश्चन, प्रिंट। उन गरीबों के लिए जिनसे कुछ नहीं बनता है, एमपीपीएससी देता है कि भैया इसको तो करके ही आना। ठीक है, बुरा नहीं मानना, मैं ऐसे ही लाइटर मोड में बोल रहा हूँ। उन गरीबों के लिए तो जरूर है कि भैया अगर आप कुछ नहीं तैयार है तो भैया उद्योग पढ़ लो, उद्योग के पूरे डायमेंशन लिखो और न्याय करके आगे बढ़ जाओ। फिर प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण 7 मार्कर /10 मार्कर। मगर ये आ रहा है, खाद्य प्रसंस्करण में आप बहुत सारे फैक्ट तैयार कर लो, इंटरनेट में आपको मिल जाएगा, आपको फैक्चुअल जानकारी बहुत अच्छे से कैरी कर लेंगे आप। आपदा, आपदा में भूकंप, सुनामी, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कोहरा, ये या तो 2 मार्कर में पूछी जाएंगी या तो सीधे 10 में आएगी। ठीक, फिर पर्यावरण प्रदूषण 10 मार्कर। भारत में जनसंख्या वृद्धि और उसका जनसंख्या का दबाव और शहरी प्रवास 7 मार्कर। ये ऐसे पढ़िए, अपने दिमाग को एक्टिवेट करिए। फिर भूगोल में उन्नत तकनीकी, सुदूर संवेदन 7 मार्कर /10 मार्कर। जितनी ये नीचे की लाइन है, इन सभी को 7 और 10, तो आप 10 के हिसाब से पढ़ लोगे, ऑटोमेटिकली आपका 7 का और 7 का काम बन जाएगा। तो 7 मार्कर /10 मार्कर। ठीक, फिर मध्य प्रदेश का भूगोल, तो देखिए मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बिंद, ये सबको क्या करना है 7 मार्कर /10 मार्कर। ये 2 मार्कर में नहीं पूछे जाने वाला। प्रमुख नदी और उनकी सहायक नदी 2 मार्कर। ठीक, जलवायु 7/10। मध्य प्रदेश की मिट्टी प्रकार वितरण 7/10। मध्य प्रदेश की वनस्पति 10। फिर प्रमुख फसल, सिंचाई, सिंचाई परियोजना 2 मार्कर 7/10, तीनों सेगमेंट में आ सकता है। खनिज 1, ये आएगा 7 मार्कर में। ये तरीका डेवलप करना पड़ेगा। आप, आपके मन में लग रहा है सर ये तो 2 मार्कर में भी आ सकता है, नहीं, आप रिसर्च मत करो, फेथ करो। कुछ चीजें रिसर्च करने के बाद आपको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, नगरीकरण 7, हो सकता है 2 में फैक्ट मिल जाए। ठीक, लूसेंट पढ़ लेना जरूर इसकी। फिर यही चीजें राज्य व्यवस्था में करना है, तो मेरा ये करना है कि आप चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समय थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, 1 घंटे का लेक्चर होने जा रहा है, तो आपको चीजें हम बताना जा रहे हैं कि टॉपिक अगर बड़े हैं, टॉपिक बड़े हैं और वो डायमेंशन में बटे हुए हैं, वो 10 मार्कर में आने जा रहे हैं। जैसे देखो, भारतीय संविधान का निर्माण, उसकी विशेषता, मूल ढांचा, प्रमुख संशोधन 2 या सीधे 10 खत्म। उद्देश्य का मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राजनीति के नीति निर्देशक तत्व 7 मार्कर। केंद्र राज्य संबंध 10 मार्कर। उच्च न्यायालय 7 मार्कर, ये 10 मार्कर। उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन 7 मार्कर /2 मार्कर।
फिर न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत, जनहित याचिका, 7 मार्कर से ज्यादा नहीं आएगा जनहित याचिका। भारत का निर्वाचन आयोग 10, नियंत्रक 7 मार्कर, संघ लोक सेवा आयोग 7 मार्कर, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और नीति आयोग। किस्मत अच्छी है तो 7 नहीं तो 10 में। ठीक। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, निर्जाति, ये सीधे 10 मार्कर, प्रिंट है ये क्वेश्चन 10 मार्कर में। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी 7 मार्कर /10। लोकतंत्र की विशेषताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व 7 मार्कर। निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी 7। समुदाय आधारित 7 मार्कर। एनजीओ 2 मार्कर 7 मार्कर। स्वयं सहायता समूह 7 मार्कर। मीडिया की भूमिका, समस्या, बहुत चर्चा में चल रहा है 10। फिर भारतीय राजनीति में विचारक, कौटिल्य, ये जितने विचारक हैं आप इसको 2 में तैयार करिए या तो सीधे 10 में तैयार करिए, बस 7 की पोजीशन मत रखिए। क्यों? 10 का अगर तैयार करिए तो ऑटोमेटिकली 7 तैयार हो जाएगा। राज्यों का पुनर्गठन 1956 तथा मध्य प्रदेश का निर्माण 2 मार्कर 7 मार्कर। राज्यपाल की नियुक्ति, शक्ति 10 मार्कर। राज्यपाल की नियुक्ति पूछ रहा है। मध्य प्रदेश के मंत्रिपरिषद संगठन 7 मार्कर, या हो सकता है 2 मार्कर में आ जाए। मध्य प्रदेश की विधानसभा 10 मार्कर, नया चीजें ऐड हुई है। न्यायालय 10 मार्कर। ठीक है। जितने आयोग हैं ये सब 7 मार्कर के हिसाब से तैयार कर लीजिए। जितने आयोग हैं बस की काम की चीज देखिए, क्या क्या है, क्या कार्य है, क्या इनकी शक्तियां हैं, और कुछ अभी नए चीज करंट है, करंट अफेयर से इसको अपडेट करिए, आगे बढ़िए। ठीक। मध्य प्रदेश का प्रशासन, एक तो नई यूनिट ऐड हुई है, तो सचिवालय, मुख्य सचिव, इनके कार्य 7 मार्कर। मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्वशासन 10 मार्कर। ये पूरा 10 मार्कर के हिसाब से एकदम इसको चट कर लीजिए। फिर राजनीतिक प्रदर्शन, जनजाति, पिछड़े, वंचित वर्ग का उत्थान, समस्या 10 मार्कर। ठीक। जनजाति महिलाओं का योगदान 7 मार्कर /10 मार्कर। ये इसलिए तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं निबंध में ये फैक्ट काम आएगा आपके। क्लियर है गाइस? फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में समसामयिक मुद्दे, ठीक, तो ये आपके निबंध के भी काम आएगा। कौन कौन से मुद्दे हैं, तो ये 10 मार्कर का टॉपिक है। ठीक। फिर समाजशास्त्र पेपर 2 पार्ट बी, कुटुंब, परिवार, नातेदारी, गोत्र परंपरा 7 मार्कर। समुदाय, संस्था, संस्कृति, मूल्य 2 मार्कर। सामाजिक समरसता 7 10। सामाजिक संस्था, परिवार, शिक्षा, ये 10 मार्कर। अनुष्ठान, जाति व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, समाज, विवाह पर 7 मार्कर। ठीक। और ये इंटरव्यू के लिए भी प्रभु तैयार कर लेना आप लोग, ये इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है। भारतीय समाज में विविधता एवं चुनौती, तो भारतीय समाज की संकल्पना, भारत के लोग, विविधता 7 मार्कर। सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्रीय, भाषी, धार्मिक 10 मार्कर। अपराध का बढ़ता प्रदर्शन, नशीली वस्तु 2 मार्कर। कुछ चीजें आ सकती है, साइबर अपराध किसे कह सकते हैं, या घरेलू हिंसा की परिभाषा पूछ लिया जाए, और नहीं तो सीधे 10 मार्कर। और ये ऐसे का भी टॉपिक है, निबंध का। ठीक है प्रभु, इसको तैयार करें आप, मुस्कुराए नहीं, चुपचाप नोट डाउन करते चले अपने सिलेबस के बाजू में। वर्तमान बहस, भारत में परंपरा और आधुनिकता 10 मार्कर। ये जरूर क्या है, ये ओपिनियन बेस्ड टॉपिक है, ओपिनियन चाहिए आपका, तो ओपिनियन आप तगड़ा रखिए डायमेंशन के साथ। राष्ट्र निर्माण की समस्याएं, धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद, ये 10 मार्कर। क्यों? 3 डायमेंशन टूटे हुए हैं, चुपचाप सीधे 10 मार्कर में आपसे पूछ लिया जाएगा, और आपको ये बेसिक जानकारी के साथ कर लेना है। क्यों? सामान्य ज्ञान का पेपर है ये, विशेष ज्ञान का नहीं है, सामान्य तरीके से हमको चीजों को डील करना है। ठीक। ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र, ग्रामीण समाज में अध्ययन के उपागम, ग्रामीण शहरी अंतर, ग्रामीणवाद, नगरवाद 7 मार्कर। कृषि अध्ययन 10 मार्कर। ठीक। पंचायती राज आ रहा है ये। फिर बंधुआ मजदूरी, प्रवासी 7 मार्कर। नगरीय समुदाय की विशेषता 7 मार्कर। फिर नगरीय नियोजन की अवधारणा, नगरीय नियोजन प्रभावित करने वाले कारक, और भारत में नगरीय 7 मार्कर से 10 मार्कर। ये इस तरीके 2 मार्कर का ये टॉपिक नहीं है, 2 मार्कर ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थित, ये इसमें फैक्ट जरूर पूछ लिया जाता है। ग्रामीण में कितने प्रतिशत है ना, नगरीकरण का कितना प्रतिशत है, तो ये 2 मार्कर का टॉपिक हो सकता है ऊपर वाला। फिर औद्योगिकरण, वैश्वीकरण और सामाजिक विकास, तो परिवार, शिक्षा, औद्योगिक समाज में वर्ग 7 मार्कर 10 मार्कर। वैश्वीकरण की चुनौतियां, समाजशास्त्र का भारतीयकरण की शिक्षा में योगदान है 10 मार्कर। फिर
अवरोध सुविधा प्रदाता विकास 2 मार्कर स्लैश 7 मार्कर। ठीक। सांस्कृतिक सहायक बाधक के रूप में सांस्कृतिक 10 मार्कर। पश्चिमीकरण पूछ रहा है 1901 से लेकर वृद्धि और कारण प्रभाव, या तो 10 में आएगा, इसके जो फैक्ट है वो 2 मार्कर में प्रभु तैयार कर लेना, लूसेंट में दिया हुआ है। प्रजनन की क्षमता, मृत्यु दर, गुणता, प्रवास, ये 2 मार्कर। कुछ नहीं पूछा जाएगा, 2 मार्कर सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा। मानव संसाधन विकास सामाजिक कल्याण की योजना। ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विजन सिद्धांत, ये सब है 2 मार्कर में, फैक्ट तैयार कर लेना। कुछ 7 मार्कर में आ जाएगा। सामाजिक वर्ग और उसके उत्थान 10 मार्कर। ठीक। ये जितनी बालिकाओं से संबंधित मुद्दे, इसका एक क्वेश्चन ही मैंने यूट्यूब पे आपको आंसर राइटिंग में क्लास में बहुत अच्छे से डील कराया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शिक्षा पंचायती राज 7/10। मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, विवाह, नातीदारी 10 मार्कर। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति 2/10, नहीं 10 मार्कर। क्लियर है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में भैया पेपर आउट है, ये कौन सा वाला, ये 10 मार्कर में तैयार कर लो। विकसित भारत आ रहा है, ये आपके निबंध में भी काम आएगा। विशेषताएं 7 मार्कर। ठीक। कृषि उद्योग तीनों को मिला दिया जाए 10 मार्कर। राष्ट्रीय आय 2 मार्कर स्लैश 7 मार्कर। फसल 2 मार्कर। चुनौती घटती उत्पादकता, किसान का संकट, मौसम की निर्भरता 10 मार्कर। ओपिनियन पूछेगा भैया, आपकी समस्या पूछ रहा है, शासन का समाधान पूछा जाएगा। सरकारी पहल, पीएम किसान, ये जितनी योजनाएं हैं 2 मार्कर। प्रिंट है भैया, रट लो। क्लियर है। कृषि मूल्य नीति विपणन वित्त 7 मार्कर। मूल्यवर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप 7 मार्कर। ठीक। भारत में औद्योगिक नीति, औद्योगिक विकास 7 मार्कर। मेक इन इंडिया प्रोग्राम 10 मार्कर। ठीक। आतिथ्य पर्यटन, विदेशी मुद्रा आय में योगदान 10 मार्कर, सीधे प्रतिशत पूछा जाएगा। 2 मार्कर, सॉरी 2 मार्कर। वस्तु एवं सेवाओं का मानकीकरण 7 मार्कर। क्लियर है। बहुत बोझिल लग रहा होगा, मगर ये चीजें आप तैयार कर लीजिए। फिर राजकोषीय नीति, लोक व्यय, आगम, कराधान, घाटा का प्रबंधन 2 मार्कर स्लैश 7 मार्कर। मौद्रिक नीति और उसका वित्तीय समावेशन 10। औपचारिक अर्थव्यवस्था पर नकद का प्रभाव 2 मार्कर स्लैश 10 मार्कर। खाद्य सुरक्षा एवं लोक वितरण प्रणाली भैया 10 मार्कर, प्रिंट है क्वेश्चन। गरीबी 10 मार्कर, प्रिंट है। भारतीय विदेश व्यापार मूल संरचना दिशा 7 मार्कर, ज्यादा डीप नहीं जाएगा। निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, ये सीधे परिभाषा ही है। निर्यात प्रोत्साहन किसे कहते हैं, आयात प्रतिस्थापन बताइए। विदेशी पूंजी निवास, ये 2 मार्कर। WTO 2 मार्कर या तो 10 मार्कर। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था तो घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय 2 मार्कर। ठीक। एक जिला एक उत्पाद, सीधे डायरेक्ट पूछा जाएगा 2 मार्कर। ठीक। फसल पैटर्न 7 मार्कर, 7 मार्कर में पूछा जाएगा। खाद्य सुरक्षा 10 मार्कर, उसका भंडारण 10 मार्कर में तैयार कर लीजिए। उद्यानिकी पशुधन 2 मार्कर में, सीधे उद्यानिकी का डेटा पूछा जाएगा। क्लियर है। औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, अधोसंरचना 2 मार्कर स्लैश 7 मार्कर। MSME और पारंपरिक उद्योगों का विकास समर्थन 10 मार्कर। मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी विकास, जनजाति अर्थव्यवस्था, कृषि पद्धति 10 में कर लो प्रभु, या सीधे 2 में आएगा। पर्यटन, व्यापार, निवेश में प्रोत्साहन, शासन की कोई योजना होगी, ये 2 मार्कर में पूछा जाएगा। ठीक। मध्य प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक कौन कौन से विकास हैं, ये सीधे 2 मार्कर तो नहीं, ये 10 मार्कर का ही है, या तो 7 नंबर में आएगा। फिर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए नीति, जल, वन, खनिज तीनों को मिला दिया जाए, या तो ये 2 में ही है, या तो सीधे 7 नंबर में आएगा। ठीक। वित्तीय सामाजिक समय, प्रिंट है 2 मार्कर, कल्याण की योजना है, या तो 7 नंबर में आएगा। प्रदेश की जनजाति का प्रभाव 10 मार्कर। मानव संसाधन की उत्पादकता और रोजगार 7 मार्कर। ये टॉपिक खुद से बोलना है प्रभु, ठीक है, ये डिकोड कर रखा है हम लोगों ने। फिर बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति 7 मार्कर। राजस्व, व्यय, ऋण और राजकोषीय अनुशासन 10 मार्कर। हो सकता है इसकी परिभाषा भी पूछ ले जाए भैया। ये है सांख्यिकी, समंक संकलन की विधियां 7 मार्कर। कौन कौन सी विधियां हो सकती है 10 मार्कर में, माध्य, माध्यिका और बहुलक, गणना और व्याख्या, इस सीधे क्वेश्चन आ सकता है, या तो सीधे आपसे क्वेश्चन ही आएगा और कुछ नहीं आने वाला। डेटा विश्लेषण, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्णनात्मक बनाम अनुनात्मक, ये थ्योरी है, तो 7 मार्कर स्लैश 10 मार्कर, बट जिसके इसके ज्यादा चांसेस है। प्रतिचयन की विधियां 2 मार्कर। डेटा प्रस्तुत तकनीक, टेबल, चार्ट, ग्राफ 2 मार्कर।
प्रायिकता की बुनियादी अवधारणा 10 मार्कर। नेक्स्ट, विज्ञान कितना बचा? अभी तो एथिक्स है। ठीक, इसके पहले मैं आपको बता दूं हिंदी। हिंदी को आपको डेली कम से कम 1 से 2 घंटे देना है, घंटे डेली पढ़ना है, पढ़ना प्लस याद करना है। क्लियर है? याद करना है आपको, ये मान के चलिए, क्योंकि 125 नंबर की केवल ग्रामर है, ठीक, जिसको कहते हैं अपन व्याकरण है ये 125 नंबर की, तो कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट हो सकता है। तो आप इसको जरूर कंप्लीट कर लें। अभी कुछ वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, हमारे जो हिंदी के सर हैं, आप बहुत अच्छे से उनको जानते होंगे, मयंक जगदीश शर्मा सर। वो आपको हिंदी के क्विक रिवीजन की क्लास लेने जा रहे हैं यथाशीघ्र। तो आप जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, प्रारूप है, कुछ व्याकरण के टर्मिनोलॉजी है, वो बहुत अच्छे से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, डिस्कस कर लीजिए। थोड़ा सा मैं सीधे जंप करके आ रहा हूँ इधर वाले पोर्शन में। उद्यमिता, ये मेरा पर्टिकुलर, ये हम लोगों ने, मैं ये सब्जेक्ट को डील करता हूँ। तो उद्यमिता में अवधारणा एवं उसका महत्व 7 मार्कर। उद्यमिता के लक्षण, सिद्धांत, विशेषताएं 7/10। उद्यम की प्रक्रिया, सृजनशीलता 2 मार्कर /7 मार्कर। नए उद्यम प्रबंधन में ये लास्ट टाइम इस सिलेबस को और डिकोड किया, और ऊपर वाली की कृपा से बच्चों ने ये बोला कि सर चीजें हमें वही दिखी जो अपन ने प्लानिंग की थी, चीजों को क्रैक किया था, वही चीजें हमें देखने को मिली। ठीक है, तो उद्यम के आने वाले मुद्दे, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, महिला उद्यमी, महिला उद्यमी 7 मार्कर। वैधानिक आवश्यकता 7 मार्कर। उद्यमिता का विकास, स्टार्टअप इंडिया 10 मार्कर। मेक इन इंडिया 10 मार्कर। भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान 2 मार्कर। ठीक है, प्रबंध की अवधारणा, महत्व 10 मार्कर। क्रय और 7 मार्कर। प्रबंध की प्रक्रिया, संसाधन प्रबंधन, कार्य नियोजन 2 मार्कर में ये परिभाषा पूछी जाएगी, या सीधे 10 मार्कर में बहुत अच्छे से आपको पूछा जा सकता है। ये पूरे पांचों चीजों को एक साथ। समय प्रबंधन, संगठन 7 मार्कर। ब्रांडिंग, मार्केटिंग, नेटवर्किंग या तो 2 में आएगा परिभाषा के रूप में, नहीं तो सीधे 10 मार्कर में पूछा जाएगा। ठीक, लोक प्रशासन में प्रबंधन, लोक प्रशासन में प्रबंध के महत्वपूर्ण आयाम, महत्वपूर्ण 2 मार्कर या सीधे 10 मार्कर। लोक प्रशासन में उनका कार्य क्षेत्र एवं महत्व 10 मार्कर। लोक कार्य के क्षेत्र में तनाव प्रबंधन 2 मार्कर परिभाषा, या तो सीधे 7 मार्कर में। बहुलता प्रबंधन 10 मार्कर, और आपदा प्रबंधन 10 मार्कर। समग्र व्यक्तित्व विकास की 7 मार्कर का टॉपिक है। ठीक, व्यक्तित्व विकास के कौन कौन से घटक हो सकते हैं, 7 मार्कर या 2 मार्कर में भी। सफलता की अवधारणा 2 मार्कर। कौन कौन सी बाधाएं हो सकती है, 2 मार्कर। जिम्मेदारी के कारक 7 मार्कर। सफलता, सफल, ये पूरी चीजों को अगर मिला दिया जाए, खासकर ये देख लेना आप। ठीक, तो ये 10 मार्कर में आएगा। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन 7 मार्कर। ये जितने टॉपिक्स हैं, यातायात प्रबंधन, नशाखोरी, ये जागरूकता कार्यक्रम, ये 7/10 में एक इसकी इन पांचों अलग अलग यूनिट में से कोई ना कोई एक केस स्टडी से पूछ ली जाएगी। क्लियर है? तो बचा हुआ पोर्शन का डिस्कशन मैं अब बहुत जल्दी ले लूंगा। ठीक है, ये लंबा वीडियो जा रहा है। हमने साइंस को बस साइंस और अपना एथिक्स वाला सेगमेंट का वीडियो मैं सेपरेट लेके आऊंगा यथाशीघ्र दूसरी कड़ी में, दूसरे वॉल्यूम में। ठीक है, तब तक आप इस चीज को तैयार करिए, शांत रखिए, बहुत सारी मेहनत करिए, एनर्जी मेंटेन रखिए। ठीक, तो अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत कुछ एनर्जी के साथ, बहुत कुछ स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, जय भारत।